आदाब नाजरीन, IND टुडे के ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास, उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर हसन अवैसी ने कहा है कि वो तशद्दुद की वकालत या हिमायत नहीं करते, बल्कि आवाम से अपील करते हैं कि वो अपने एहतजाज को पुरअमन बनाएं। उन्होंने कहा कि हर गोशे से की जाने वाली तशद्दुद की मजम्मत की जानी चाहिए। पुलिस ने भी जामे मिलिया और अलीगढ़ में तशद्दुद का मुजाहरा किया और बेतहाशा लाठीचार्ज करते हुए तुलबा को निशाना बनाया। चुनाचे इसकी भी तमाम गोशों से मजम्मत की जानी चाहिए। बैरिस्टर अवैसी ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया कि शहरियत तरमीमी कानून पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने पूछा कि नए कानून में मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया। हुकूमत को बताना चाहिए कि ये भी एक अफवाह है। सर, पूरे देश में आग लगी है। हाँ? पूरे देश क्यों? में आग। अरे मत बोलिए ऐसा, आप क्या ऐसा मत वजह बोलिए, से ऐसा मत बोलिए। मेन ये है कि जो रूमर्स है उसके चलते ज़्यादातर लोगों को CAA के बारे में नहीं मालूम है, अफवाहें जो आ रही हैं, जबकि साफ तौर पर कहा गया था कि जो भी इंडियन मुसलमान है उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ के मुसलमान भी सोचते हैं कि उनको निकाला जा रहा है। तो क्या रूमर्स दूर करने की ज़रूरत है या नहीं? सरकार ये क्यों नहीं कह देती कि आसाम में जो NRC हुआ है, जो 5,40,000 जो बंगाली हिंदू हैं, आप उनको सिटीजनशिप दे रहे हैं CAA के ज़रिए, और जो 5 लाख मुसलमान हैं उनको नहीं देंगे आसाम में आप। ये रूमर है, सच्चाई है, सरकार बताए। उन्हीं का फाइनेंस मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा कहता है कि जो बंगाली हिंदू का नाम नहीं है आसाम में उनको CAA से सिटीजनशिप दे देंगे। फिर क्या है? ये रूमर है। ये रूमर कौन क्रिएट कर रहा है? आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, आप मज़हब के नाम पर कानून बनाते हैं और फिर आप बोलते हैं, शिकायत कर भी करते हैं। गलती आप करते हैं और पूरा माहौल आप बनाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आग लग रही है सभी जगह पूरे स्टेट्स में, तो क्या आप एक संदेश देना चाहेंगे? आप गलत कह रहे हैं। ऑनरेबल MOS स्टेट जनाब किशन रेड्डी ने कहा कि सिर्फ 2 ही स्टेट में गड़बड़ हुई, पूरा देश अमन में है। नहीं कहा उन्होंने क्या कहा कि लखनऊ में हुई, मैंगलोर में हुई। तो होम मिनिस्टर किशन रेड्डी ने कहा यकीनन हम कंडेम करते हैं जो वायलेंस हुआ है, चाहे वो अहमदाबाद में हो, चाहे वो मैंगलोर में हो, चाहे वो लखनऊ में हो। और हम तमाम लोगों से अपील करेंगे कि प्रोटेस्ट करना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मगर वायलेंस को कंडेम करना सबको पड़ेगा। वायलेंस की कोई गुंजाइश नहीं है। वायलेंस क्यों होना चाहिए? वायलेंस हरगिज़ ना हो। और अगर हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमको देश को बचाना है, देश की रूह को बचाने का है, देश के संविधान को बचाने का है, और हमारे देश के जो आज़ादी के मुजाहिदीन हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, नेहरू हो, राजेंद्र प्रसाद हो, सरदार पटेल हो, जौहर बरदरान हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, इनकी अगर लेगेसी को बचाने का है तो इन्होंने हमको कैसे आज़ादी दिलाई? नॉन वायलेंस जरिए दिलाई। और इनको नाम को अगर ज़िंदा रखने का है तो हमको वायलेंस को कंडेम करना पड़ेगा, मगर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। वायलेंस होगा तो फिर हम तो गलत काम कर रहे हैं, ये कंडेमनेबल है। कल आप भी MIM की तरफ से यहाँ पर हैदराबाद में कर रहे हैं, तो क्या समझाने की कोशिश करेंगे आपके आवाम को यहाँ पर? हम यही बताएंगे कि ये जो कानून बनाया गया है, शहरियत तरमीमी बिल का जो कानून बनाया गया है CAA का, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये ब्लैक कानून है, और इस कानून को NRC से देखना बेहद ज़रूरी है। और NRC का काम तो शुरू हो चुका है NPR के ज़रिए। अब आपके घर पे आके जब NPR होगा, उसका क्वेश्चनेयर की कॉपी मेरे पास है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि प्रसाद भोसेकर के घर में कितने लोग रहते हैं, और जब उतने लोग रहते हैं उनके पास पासपोर्ट है या नहीं। अब देश के होम मिनिस्टर खुद बता दें कि देश में कितने लोगों के पास पासपोर्ट है। 4%, 10%, 15%। NPR के ज़रिए क्या करेंगे आप उनको डाउटफुल में डाल देंगे। फिर जब NRC होगा तो और उसमें तमाशा हो जाएगा। सरकार ये कर रही है ना, इसीलिए तो सब लोग फ़िक्रमंद हैं। पहले तो देश के बारे में फ़िक्रमंद है कि ऐसा आपने काला कानून बनाया मज़हब की बुनियाद पर, ये खुद गलत है। लेकिन आप एक संदेश देना चाहेंगे सर, क्योंकि आपकी बात यकीनन मैं आपने अच्छा सवाल किया। मैंने हमेशा वायलेंस को कंडेम किया,
हम तो अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि प्लीज़ आप प्रोटेस्ट करिए, मगर उस वायलेंस को कंडेम करिए, खामोश मत रहिए, मगर तशद्दुद को होने मत दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर इस प्रोटेस्ट को कामयाब होना है तो उसको नॉन वायलेंट रखना बहुत सबकी ज़िम्मेदारी है। और इतने लोग जब आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, और जहाँ पर वायलेंस की बात आती है तो आपको और हमको और पूरी देश की जनता को, आवाम को, जामे मिलिया में मिनाजुद्दीन को मारकर उसकी आँख को, एक आँख चली गई उसको कंडेम करना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक मासूम बच्चा, उसके हाथ को एम्पुटेट करना, उसको कंडेम करना चाहिए। जो कुछ बिल्कुल वो भी कंडेम होना चाहिए। जो कुछ जामिया में लाइब्रेरी में अंदर घुसकर टीयर गैस फेंका गया, उसको कंडेम होना चाहिए। बच्चियों के हॉस्टल में घुसकर उनसे बदतमीज़ी की गई, उसको कंडेम करना चाहिए। हर वायलेंस को कंडेम करना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। 1 जून की पुलिस टास्क फोर्स ने हवाले के एक रैकेट को बेनकाब करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 1,01,50,000 रुपए की रकम जब्त की। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि उस्मान शाही, अफजलगंज के राजेश शर्मा, रामराज परमार, प्रकाश सिंह और विशाल सावंत से हवाले की रकम लेने के लिए कोकटपल्ली का ईश्वर रेड्डी आया हुआ था। पुलिस अमले ने उसे दबोच लिया और उसकी निशानदेही पर मस्कूरा बाला अफराद के पास से 21,50,000 रुपए की रकम बरामद की गई, जबकि ईश्वर रेड्डी के पास से 80 लाख रुपए बरामद किए गए थे। जब्तशुदा रकम को इनकम टैक्स के हवाले कर दिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जी चक्रवर्ती की क़यादत में ये कार्रवाई की गई। सिटी पुलिस के तरफ से एक इलीगल मनी ट्रांसफर रैकेट, इसका डिटेक्शन हुआ और इसमें सीजर में 1,01,50,000 कैश का रिकवरी हुआ और 5 लोग इसमें पकड़े गए हैं। ये पूरा अफजलगंज पुलिस स्टेशन लिमिट का है और अभी तक जो इसके रिस्पोंडेंट हैं इस पूरे रैकेट में, उसमें एम ईश्वर रेड्डी जो कि KPHP कॉलोनी हैदराबाद का रहने वाला है, राजेश शर्मा गौलीगुड़ा हैदराबाद का रहने वाला है लेकिन ओरिजिनली मुंबई महाराष्ट्र का रहने वाला है। तीसरा रामराज परमार जो कि ओरिजिनली मोरैना मध्य प्रदेश का है और अभी SBI बैंक लेन गौलीगुड़ा में रहता है। प्रकाश सिंह ओरिजिनल नेटिव ऑफ जालौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान और अभी यादव निवास अफजलगंज हैदराबाद में रहता है। और उसके बाद विशाल सावंत जो कि ओरिजिनल शोलापुर महाराष्ट्र का रहने वाला है और अभी अफजलगंज हैदराबाद में रहता है। ये पूरा ऑपरेशन सबसे पहले कमिश्नर टास्क फोर्स ईस्ट जोन के टीम को एक एम ईश्वर रेड्डी के इंटरसेप्शन पर पता चला बालाजी स्वीट्स अशोक बाजार गौलीगुड़ा में। उसके पास से अनअकाउंटेड कैश 80 लाख रुपीस का रिकवरी हुआ जो कि वो एक ट्रैवलर्स बैग में कैरी कर रहा था और उसके इंट्रोगेशन से पता चला कि वो एक राजकुमार MD ऑफ डायनेमिक टूल्स, उससे उसका लिंक है। और फिर राजेश कुमार, प्रकाश सिंह, गणपत और रामराज परमार गौलीगुड़ा का, ये सब का भी नाम सामने आया। उसके बाद आगे फर्दर ऑपरेशन में 21,50,000 रुपीस का सीजर हुआ और सब मिलाकर ये 1,50,50,000 का कैश सीजर हुआ। इस एंटायर ऑपरेशन में हमारे सिटी पुलिस के एडिशनल DCP टास्क फोर्स चक्रवर्ती और उनके साथ K श्रीनिवास इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ईस्ट जोन टास्क फोर्स, सब इंस्पेक्टर्स G श्रीनिवास रेड्डी, C वेंकटेश, गोविंद स्वामी और पूरे ईस्ट जोन टास्क फोर्स के ऑफिसर्स ने बहुत अच्छा काम किया है और उनको हमारे तरफ से हार्टी कांग्रेचुलेशंस। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। खादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सदर मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी सईद खादरी ने कल हफ्ता 21 दिसंबर को शाम 6 बजे दारुस्सलाम में मुनक्किद होने वाले एहतजाजी जलसे-आम में मुसलमानों से भारी तादाद में शिरकत की अपील की है। मीडिया से बातचीत करते हुए मौलाना खादरी ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी है। हैदराबादी अवाम को भी जमहूरी और पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज दर्ज करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये पूरे अवाम का मामला है, इसलिए हिंदू, सिख, ईसाई और दूसरे मज़ाहब के मानने वाले भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मौलाना सईदुल खादरी ने जामिया मिलिया दिल्ली के तलबा पर पुलिस के बेदर्दाना लाठीचार्ज की मजम्मत की। उन्होंने खाती अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया। सारे हिंदुस्तान में आज बिला मजहब व मिल्लत तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब के सब आज एहतजाज पर उतरे हैं। जो हुकूमत हिंद की जानिब से जो पार्लियामेंट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC के मुताल्लिक जो ऐलानात हुए हैं और जो पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ है, उस एक्ट के खिलाफ में आज सारा हिंदुस्तान एहतजाज कर रहा है, धरने दे रहा है, जुलूस निकाल रहा है। और शहर के कई एक शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह ये एहतजाजी मुजाहरे चल रहे हैं। और हैदराबाद में इंशाअल्लाह ताला कल 21 दिसंबर 2019 को दारुस्सलाम में यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम एक अजीमुशान एहतजाजी जलसे का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें तमाम उलमा इकराम, मशाइख उज़्ज़ाम और दीगर अक़वाम के कायदीन इस जलसे को मुखातिब करेंगे। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस जलसे की सदारत करेंगे और नक़ीब मिल्लत का खुसूसी खिताब भी होगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं तमाम हमारे बरादरान वतन से और खुसूसन मुसलमानों से गुजारिश करता हूं कि इस जलसे में लाखों की तादाद में शिरकत फरमाकर इस जलसे को कामयाब बनाएं। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर सऊद अवैसी ने आज बाद नमाज जुमा ज़ेबाबाग आसिफ नगर में मस्जिद बौली की तामीर नौ का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर नामपल्ली के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, मुकामी कॉरपोरेटर व साबिक मेयर माजिद हुसैन, साबिक कॉरपोरेटर्स, सुदूर मोतमदीन, इब्तदाई मजालिस, सरगर्म कारकुनों और मुसलमानों की बड़ी तादाद मौजूद थी। आज ज़ेबाबाग के अंदर एक बहुत पुराना डिस्प्यूट चल रहा था, जो बौली मस्जिद और उसके बाजू का कम्युनिटी हॉल का। वो अल्लाह के फजल करम से मजलिस की नुमाइंदगी के ऊपर दोनों चीज़ सॉल्व हुए हैं। आज ज़ेबाबाग बौली मस्जिद का फाउंडेशन स्टोन के लिए नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, उनके हाथों हुआ है। अभी जो बाजू कम्युनिटी हॉल का है वो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मेरी जानिब से, मेरी पार्टी की जानिब से ऑलरेडी उसका एस्टीमेट सब हो गया है। जल्द से जल्द सैंक्शन करा के उसका भी इसी अंदाज से हम लोग एक फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। मेरे साथ में एरिया के यहाँ के जो दलित लीडर है हमारे बाबू भाई साहब और उनके तमाम लोग साथ में है। और ये गंगा जमुना तहजीब के हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि मुसलमान और दलित
और तमाम ओबीसी तबक़ात मिलजुल के रहें, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था ये पहले क्या डिस्प्यूट था। मैं जब से यहाँ पर एमएलए बन के आया हूँ, मेरी जुस्तजू और कोशिश यही है कि कोई भी ऐसे छोटे मोटे चीज़ रहेंगे या कोई और भी ऐसा अगर मसला रहेगा तो उसको बैठकर हम आपस में तय करने का हम ये तय करे हैं। और अल्लाह के फल से जिसकी मिसाल आज हमारे बाबूराव साहब और हमारे मस्जिद के सदर और हमारे डॉक्टर साहब और तमाम के तमाम और माजिद हुसैन साहब फार्मर मेयर भी मौजूद है, ये अल्लाह का शुक्र है। मैं इन तमाम से वादा कर रहा हूँ बहुत जल्द हम इसका फाउंडेशन लगाएंगे। कल जाके जोनल कमिश्नर से मिल रहे हैं, उसके बाद मैं ऑलरेडी मेरा लेटर दे चुका हूँ। कम्युनिटी हॉल के लिए एस्टीमेट भी बन गया है, सैंक्शन करा के जल्द से जल्द उसका काम शुरू कराने की जिम्मेदारी इंशाअल्लाह अज़ीम जमात पर रहेगी और जमात इसको पूरा करेगी। मैं फिर एक बार तमाम मेरे दलित भाइयों को ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि आप फिक्र मत करिए, अल्हम्दुलिल्लाह जिस अंदाज से इसका फाउंडेशन रखा गया है उसी अंदाज से वो भी फाउंडेशन रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ आज शहर भर में बाद नमाज जुमा मुजाहरे हुए। तारीखी मक्का मस्जिद के बाहर सैकड़ों मुसलमानों ने नारे लगाए। पुलिस ने उन्हें हल्की ताकत का इस्तेमाल करते हुए मुगलपरे की सिमत बढ़ा दिया। ज्वाइंट कमिश्नर और साउथ जोन के इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर अविनाश मोहंती, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस चारमीनार बेअंजैया ने हालात को बिगड़ने से बचा लिया। बाद मुजाहिरीन ने पुलिस पर चप्पलों की बारिश भी कर दी। ज्वाइंट कमिश्नर स्पेशल ब्रांच तरन जोशी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने पुलिस टास्क फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को पंच मोहल्ला के इलाके में जमा नौजवानों को मुंतशिर करवाया। पुलिस ने चारमीनार के पास हंगामाराई करने वाले 20 नौजवानों को गिरफ्तार किया है। मेहदीपट्टनम की मस्जिद अज़िया के पास भी जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मेहदीपट्टनम और चारमीनार के पास हालात को काबू में करने के लिए तकरीबन 1 घंटा लगा। शाही मस्जिद बागियामा और जामा मस्जिद अंबरपेट के पास भी एहतजाजी मुजाहरे हुए। हाफिज शब्बीर अहमद, साबिक एमएलसी व सदर जमीयत उलमा ने क़यादत की। मुजाहरा और पुलिस की कार्रवाई की रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया वालों पर पुलिस ने बरहमी जाहिर की और सवाल किया कि मीडिया हर वाक़े की फिल्मबंदी क्यों कर रहा है। जेएनयू का एक स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले जो भी जामिया निजामिया के स्टूडेंट के साथ हुआ है और एएमयू स्टूडेंट के साथ हुआ है वो सबसे पहले तो खिलाफ है। और उसके बाद हम लोग यहाँ जितने भी लोग निकले हिंदुस्तान में, सारे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब ये लोग रोड पे निकले हुए हैं किसी और चीज के लिए नहीं, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बचाने के लिए निकले और किसी और चीज के लिए नहीं निकले। और दूसरी बात, एक अमित शाह 2 रूल लाते हैं। एक है पहले CAE जो CA जो इसके तहत कहते हैं कि जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो बाहर के हैं जिससे खतरा हो सकता है, क्या वहाँ के कोई टेररिस्ट बेस बदल के नहीं आ सकते हिंदुस्तान में? क्या सिक्का रूप लेकर के नहीं आ सकते? ये देश के लिए खतरा है। फिर उसके बाद जो वहाँ का नहीं है, जिसके पास पेपर नहीं है, इलीगल आए हुए, उनको आप नागरिकता देते हो। और जो इस देश का नागरिक है जो यहाँ पर है उसको NRC के तहत बाहर करते हो। 70 साल से है, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा जिसके पेपर चले जाते हैं? बंदी करे, पैदल कर दी और ऊपर से ये और मैं ये भी बात करता हूँ 3 तलाक एक के बाद एक बोलिए भाई। और बीजेपी के एक रूल है 3 तलाक वो बेहतर हुआ है, हम मानते हैं, मगर इस रूल का ये जो NRC है और CAA है इसके खिलाफ सारा हिंदुस्तान है, सिर्फ मुसलमान नहीं है, सारा हिंदुस्तान है। मेरे साथ कई हिंदू दोस्त भी आए हुए हैं बट उनको आने की परमिशन नहीं दी गई। और आखिरी में मैं KCR जी से लिए कहना चाहता हूँ क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक देता है? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक देता है प्रोटेस्ट करने के लिए? हम लोग नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ आवाम की जरूरत है, हमें कोई लीडर की जरूरत नहीं है, हमें सारे आवाम को आना चाहिए, ना कि मुसलमान को आना चाहिए, पूरे हिंदू भाई को भी आना चाहिए, सिख भाई को भी आना चाहिए, सभी को आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मेहदीपट्टनम मस्जिद के सामने जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये एक चीज़ सबूत बताता है कि हम मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के हक़ के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम जमहूरी अंदाज में हमारे सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम यहाँ पर सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरे है भाई भाई का नारा लगा रहे हैं। यहाँ पर हमको चाहिए कि हम हिंदुस्तानी को चाहिए कि ये CAB क्या है, ये CAA जो हो गया है
तो इसके बारे में हमको समझे। आज ये मुसलमानों के ऊपर तलवार लटकी है, कल यकीन माने ये तलवार दलित के ऊपर है, ये तलवार एससी के ऊपर है, ये तलवार एसटी के ऊपर है, ये तलवार ओबीसी के ऊपर है। ये सारे लोग चाहते हैं कि ये जो 80% जो पॉपुलेशन है हमारा माइनॉरिटीज़ का, इस पॉपुलेशन को जो है इख्तिदार में ना आए। और ये सब वो लोग चाहते हैं कि जो कम लोग हैं, जो सिर्फ और सिर्फ 3% ब्राह्मण लोग हैं, वो ब्राह्मण लोग जो है अपनी सरकार को बनाएं। और साउथ जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने मारटपल्ली पुलिस के ताबून से गोवा से हीरोइन और एलएसडी समेत मंशियात लाकर हैदराबाद में फरोख्त करने वाली एक 5 रुकनी टोली के 2 अरकान को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 2.5 लाख रुपए मालियती मंशियात और 2 फोन जब्त किए गए। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी तफसीलात बताई और कहा कि कारखाना सिकंदराबाद के 20 साल फ्रांसिस जावियर और मारटपल्ली के 20 साल गौतम गौड़ जो नशे के आदी थे, खुद इस कारोबार में लग गए। 3 अफराद आर्यम गौड़, अकबर और सत्तार मफरूर हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स के तरफ से और मारेटपल्ली पुलिस स्टेशन मिलकर एक गैंग जिसमें कि नारकोटिक्स और ड्रग स्मगलिंग का काम होता था, उसका डिटेक्शन हुआ और 2 लोगों का अरेस्ट भी हुआ। इसमें इस अरेस्ट में 5 ग्राम्स ऑफ हीरोइन, 28 capsule of LSD, 32 ecstasy tablet, 3 kg of ganja, टोटल वर्थ 2.5 लाख का सीजर हुआ है। इसमें जो गैंग लीडर हैं फ्रांसिस जेवियर, सन ऑफ एम सुंदर राज, एज 20 years, रेसिडेंट ऑफ कारखाना सिकंदराबाद। दूसरा के गौतम, सन ऑफ शशि कपूर, एज 20 years, वेस्ट मारेटपल्ली सिकंदराबाद। और 3 इसमें एब्सकॉन्डिंग स्मगलर हैं जिसमें आर्यन गौड़, अकबर ये गोवा के रहने वाले और सत्तार आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले। जो मेन अक्यूज है इसमें फ्रांसिस जेवियर, ये ओरिजिनली तमिलनाडु का रहने वाला है और लगभग 25 साल पहले इसके फादर तमिलनाडु से हैदराबाद आए और इंटरमीडिएट वेस्ली कॉलेज में डिसकंटिन्यू करने के बाद ये गलत रास्ते पर गया और खुद ड्रग्स का कंजम्पशन करता था। वहाँ से इसका लिंक एक स्मगलर आर्यन गौड़ से हुआ जो गोवा में रहता था और वहीं से हैदराबाद और गोवा का ये लोग स्मगलिंग शुरू किया। धीरे धीरे ये लोग बस में सामान लाते थे गोवा से और हैदराबाद से। और आज हमारे टास्क फोर्स और मारेटपल्ली लोग मिलकर ये केस डिटेक्ट किए और इन लोगों को अरेस्ट किए। ऐसे मौके पे आपके चैनल मीडिया की तरफ से पब्लिक से मैं अपील करना चाहता हूँ, खास करके नए साल के सेलिब्रेशन पर, कि किसी भी तरह का ड्रग्स या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो इलीगल है उसका यूज़ अपने प्रीमाइस में नहीं होने दें। अभी कुछ दिनों पहले हम लोग हैदराबाद के सभी होटल ओनर्स, पब ओनर्स, रेस्टोरेंट ओनर्स से एक मीटिंग किए थे और उस मीटिंग में हम लोगों ने उनसे अपील भी की और उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बताए कि ड्रग्स का कंजम्पशन इलीगल है और माइनर को लिकर कंजम्पशन भी इलीगल है और खास करके नए साल पे सेलिब्रेशन के लिए ये सब चीज़ को वो अपने एरिया में अलाउ नहीं करें। तो इस पूरे ऑपरेशन में हमारे एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स भूमि चक्रवर्ती और उनके साथ इंस्पेक्टर साउथ जोन राघवेंद्रा, वी नरेंद्र, एन श्रीसाइलम, मोहम्मद तकीउद्दीन, साउथ जोन टास्क फोर्स के पूरे ऑफिसर्स और उनके साथ मारेटपल्ली पुलिस स्टेशन के ऑफिसर मिलकर ये ऑपरेशन किए। थैंक यू। He used to make money out of that. తర్వాత ఈ private buses ద్వారా Goa to Hyderabad and putting substance into the luggage. He used to do this thing. ఈ సందర్భంలో మీ మీడియా ఛానల్ తరఫు నుంచి పబ్లిక్ యొక్క అపీల్ చేస్తున్నాము that ఈ న్యూ ఇయర్ ఒకేజన్లో, న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్లో some of these drug peddlers they want to sell the drugs. So మొన్న ఆల్రెడీ ఒక మీటింగ్లో ఆల్ హోటల్ అసోసియేషన్, పబ్ అండ్ బార్ అసోసియేషన్కి నేను ఒక అడ్వైజరీ కూడా ఇచ్చాము దట్ మీ దగ్గర ఎవరు వస్తున్నారు
ఏం కన్స్యూమ్ చేస్తున్నారు కొంచెం you should also be very alert, and we should not allow any illegal thing happening in the new year celebration. ఈ ఎంటైర్ ఆపరేషన్లో మన టాస్క్ ఫోర్స్ అడిషనల్ డీసీపీ చక్రవర్తి గుమ్మి గారు నేతృత్వంలో, తర్వాత రాఘవేంద్ర ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ సౌత్ జోన్, బి నరేందర్, శ్రీ సైలం, మొహమ్మద్ హకీయుద్దీన్, తర్వాత మారేట్పల్లి police, local police, they all have done a very good work. So I congratulate each of them. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद सरमाई तातीलात गुजारने आज हैदराबाद पहुंचे। हकीमपेट एयरपोर्ट पर रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन, रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और असम्बली के अलावा आला अहदेदारों ने उनका खैर मकदम किया। 10 रोज़ा दौरे जुनूबी हिंद के दौरान उनका क़याम राष्ट्रपति निलायम बुलारम में रहेगा। वो 28 दिसंबर को वापसी से कबल चेन्नई, पुडुचेरी और त्रिवनंतपुरम का दौरा करेंगे। चीफ सेक्रेटरी एस के जोशी की निगरानी में सदर जमहूरिया के दौरे हैदराबाद के लिए जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। फैशनेबल मलबूसात के शोरूम नीरूज की तरफ से फैशन परेड का बंजारा हिल के एक आलीशान होटल में एहतमाम किया गया था। इस मौके पर फिल्म अदाकार अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर ने सिटी पुलिस के लॉन्च करदा डायल 100 की तशहीर की। कमिश्नर पुलिस चंदनी कुमार ने अवामी शऊर की बेदारी के तहत डायल 100 की तशहीर पर खुशी जाहिर की और कहा कि जराइम खासकर खवातीन पर मजालिम की सूरत में डायल 100 सबसे ज्यादा कारगर और मददगार साबित होता है। पुलिस से फौरी रुजू होने का ये सबसे अहम और आसान तरीका है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कानून शहरियत के खिलाफ मुजाहरे के पेश नजर आज 3 बजे से ताहुक्म सानी इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रविंदर कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर बेबुनियाद खबरें और अफवाहों के आम होने पर यह इकदाम करना पड़ा। आंध्र प्रदेश पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले एक रैकेट को बेनकाब किया है और इस सिलसिले में अमरावती में हिंदुस्तानी बहरिया से ताल्लुक रखने वाले 7 जवानों को गिरफ्तार किया है। एक सरकारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने डॉल्फिन नोज के नाम से एक ऑपरेशन करते हुए ये भांडा फोड़ा। बहरिया के 7 जवानों और एक हवाले के कारोबारी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। मुलजिमीन से पूछताछ जारी है। मरकजी वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से आम माफी का मुतालबा किया। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने कानून शहरियत पर अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में रेफरेंडम करवाने की मांग की थी। जावड़ेकर ने कहा कि उनके मुतालबे से मुल्क, उसके 130 करोड़ आवाम और उनके दिए गए खत्ते एतमाद की तौहीन होती है। मरकजी वज़ीर ने कहा कि ममता बनर्जी CAA पर गलतफहमियां पैदा कर रही है।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।